हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा ब्लाउज मास्टर प्रोग्राम चल रहा है, तो उसका हम ब्लाउज सेकंड देखेंगे, जो कि रहेगा हमारा 4 टक्स ब्लाउज। उसके मेजरमेंट यहाँ पर है एंड फ्रंट इस तरह से रहेगा। पैक नेक में जाएगा हमारा फ्रंट एंड बैक जो है वो डीप नेक में जाएगा। तो अभी हम इसका ड्राफ्टिंग रेडी करते हैं। तो उससे पहले हम उसकी फ़ोटो देखेंगे कि किस तरह से हमारा ब्लाउज़ बनेगा। इस टाइप का हमारा ब्लाउज़ रहेगा। इस तरह से हमारी लुपी रहेगी 4 टक्स ब्लाउज़। इसमें हम बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। स्लीव्स में हमारा पफ रहेगा इस टाइप का। फ्रंट ओपनिंग भी रहेगी एंड बैक भी रहेगी ओपनिंग हमारी। तो अभी हम इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं। सबसे पहले ड्राफ्टिंग हम बैक पार्ट की करेंगे इसी मेजरमेंट से। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए हमें सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है ऊपर से। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक। तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इसके बाद हमें लेंथ का मार्किंग करना है। लेंथ हमारी है 15 इंच, तो उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे, जो कि हमारा शोल्डर एंड वेस्ट में हाफ इंच स्टिचिंग के लिए जाएगा। तो अभी हम लेंथ का मार्किंग करेंगे 16 इंच पे। यहाँ से भी इंच टेप को रख लेना है एंड 16 इंच पे मार्क करना है, ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना हो जाए। इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में मिला लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे। जो भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। हमारा शोल्डर था 14 इंच, तो हम उसका हाफ करके मार्क करेंगे, तो आएगा 7 इंच। 7 इंच पे हम इंच टेप को रखेंगे एंड यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे एंड यहाँ से हम 2.5 इंच पे भी एक मार्क करके लेंगे। जहाँ पर 7 इंच का मार्क है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ तक का प्रोसेस सभी साइज सभी ब्लाउजेस में सेम रहेगा। इस तरह से हमें 1 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड इन दोनों पॉइंट को इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। इसके बाद रहेगा हमारा चेस्ट लाइन का मार्किंग। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो अभी हम वो फॉर्मूला देखेंगे चेस्ट लाइन का। हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है वो देखेंगे हम। तो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रही है चेस्ट डिवाइड 6 + 0.25। तो अभी हम उसको कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे। हमारी चेस्ट है 32 इंच की, तो उसको डिवाइड करेंगे 6 से, उसमें +1 इंच करेंगे, 5.33 आएगा, +1 इंच 1.25 सॉरी, तो 6.58 आएगा। तो उसको हम मार्क करके ले लेंगे। 6.58 मतलब 6.5 इंच। तो अभी हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है एंड वेस्ट का। तो हमारी चेस्ट है 32 इंच की, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। उसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमारा नेक डीप है तो फेल जाएगा। तो यहाँ पे हमें इंच टेप को रखना है एंड 8 इंच पे हमें मार्क करके ले लेना है। वेस्ट है हमारा 25 इंच का, तो उसको डिवाइड हम 4 करेंगे, तो 6.25 आएगा। तो उसको भी हम मार्क करके ले लेंगे 6.25 पे। यहाँ पे हम 1.5 या 2 इंच का स्टिचिंग अलाउंस दे सकते हो, जो कि हमारा स्टिचिंग में यूज़ होगा। यहाँ पर भी मार्क करेंगे। यहाँ से हम
दोनों पॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से क्रॉस में, इस तरह से मिला के ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करना है, तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है एंड उसके लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए। तो अभी हमें शोल्डर मार्क करना है, तो उसके लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए। रेडी शोल्डर, नेक शेप एंड नेक डीप। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, तो नेक शेप है हमारा स्क्वायर नेक में जाएगा ये, एंड नेक डीप रहेगा हमारा 11 इंच, जो कि बेल्ट हम जहाँ पर हमें लूप ऐड करनी है वो 4 इंच तक करनी है। तो हमारा नेक डीप रहेगा 11 इंच। तो अभी हम इसके हिसाब से शोल्डर माइनस चार्ट में देखेंगे। ये 2.5 इंच वाला हमारा शोल्डर चार्ट है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा स्क्वायर नेक है एंड नेक डीप है हमारा 11, मतलब लास्ट वाली लाइन में आएगा। तो 3.5 इंच हमें माइनस करना है, फुल शोल्डर में से 3.5 इंच माइनस करना है। तो अभी हम उसको कैसे माइनस करेंगे, इस तरह से इंची टेप ले लेंगे। 14 इंच हमारा फुल शोल्डर है, तो उसमें से हम 3.5 इंच करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। 10.5 इंच में को हम इस तरह से हाफ करेंगे। उस 10.5 इंच जो आया है हमारा आंसर, उसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा आएगा 5.25। तो इस तरह से हमें रखना है, जहाँ पर भी हमने ये क्रॉस वाली लाइन मार्क की है उसी पर हमारा पॉइंट आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे हमने 5.25 पे मार्क कर दिया। सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे ताकि हमारी लाइन पूरी स्ट्रेट आ जाए। इस तरह से हमें इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट में मिला लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से क्रॉस जाना रहेगा, उसका भी हमारे पास चार्ट है। तो अभी हम वो देखेंगे कि हमें क्रॉस में कितना जाना है। हमारी चेस्ट है 32 इंच, तो हमें क्रॉस जाना रहेगा 0.75 बैक पार्ट में। तो अभी हम इंची टिप को यहाँ से रखेंगे, यहाँ पर आ रहा है 0.75। तो अभी हम यहाँ से फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको शेप दे लेंगे। इस लाइन का हमें सेंटर मार्क करना है एंड देन हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड सेंटर मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व से इसको यहाँ पे मिला लेंगे, इसको एडजस्ट करते हुए जाना है। इस तरह से ये हमारा आर्म होल रेडी हो जाएगा। अभी हमें ऊपर का भी माइनस करना है, इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन में माइनस करके लेना है। हमारा नेक स्क्वायर नेक है, तो हमें यहाँ से माइनस करना रहेगा 0.75। अगर हमारा दूसरा कोई भी नेक शेप रहता तो हम 1/2 इंच जितना माइनस करते, क्योंकि हमारा स्क्वायर नेक है तो ज़्यादा फैलेगा। यहाँ से भी हमें 0.75 पे मार्क करेंगे, इसको माइनस करके ले लेंगे। ये ऊपर का जो भी रहेगा हमारा वो पूरा माइनस हो जाएगा। ये हमारा पूरा माइनस होने वाला है। इसको हम बाजू में रख लेंगे एंड फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद इसका बेल्ट मार्क करना है एंड यहाँ पे इसका नेक भी पूरा करके लेना है। अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है ऊपर से, इस तरह से। अभी हम शोल्डर का मार्क करेंगे। हमें फ्रंट पार्ट में लेंथ का मार्किंग सबसे पहले नहीं करके लेना है, बैक पार्ट में हम लेंथ का मार्किंग करके लेते हैं। अभी हमें यहाँ से इसका शोल्डर का मार्किंग करना है कि हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो हम उसका हाफ करेंगे तो 7 इंच पे हमारा मार्क आएगा एंड 2.5 इंच का मार्क हमारा
1 इंच डाउन जाना, ये भी सेम रहेगा। जहाँ पर हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। 1 इंच वाला मार्क एंड 2.5 इंच वाला मार्क को इस तरह से क्रॉस लाइन में मिला के ले लेना है। अभी हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है। तो अब बैक पार्ट में हमने जितना भी मार्किंग किया था सेम मार्किंग हम फ्रंट में भी करेंगे। 6.5 इंच पे किया था तो सेम मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेंगे। फ्रंट में हमारा नेक पैक है तो अभी हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। 2.5 इंच एंड 1 इंच जहाँ पर भी हमने क्रॉस लाइन मार्क की है वहाँ से हमें सेंटर मार्क करना है। यहाँ से हमारा जो भी लेंथ के मार्किंग रहेंगे वो करके ले लेने हैं। तो अभी हम इसको इस तरह से रखेंगे। तो हमारी लेंथ है 15 इंच तो प्लस 1 इंच करेंगे हम। 16 इंच पे हमारा मार्क आएगा। नेक है हमारा 3 इंच पे तो अभी हम उसका भी मार्क करेंगे। अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स है हमारा 9 इंच तो 9.5 इंच पे करेंगे। 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। ये हमारे लेंथ के मार्किंग हो गए। तो अभी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। वेस्ट लाइन से करेंगे स्ट्रेट लाइन, अपेक्स पॉइंट पे भी करेंगे एंड नेक का भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेना। इस तरह से हमारे मार्किंग हो गए। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल से पहले हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है तो अभी हम उसमें लूजिंग 1.5 इंच का ऐड करेंगे चेस्ट लाइन में और वेस्ट में हमारा डार्ट का ऐड होगा। तो अभी हम चेस्ट का मार्किंग देखें तो जितना भी हमारा चेस्ट रहेगा उसमें हमें प्लस 1.5 इंच करना है। 33.5 आएगा तो उसको डिवाइड हम 4 करेंगे। तो जितना भी हमारा आएगा उसको यहाँ पे मार्क करके ले लेना है। तो हमारा आया है 8.375 तो 8 के ऊपर 3 लाइन जितने पे मार्क करेंगे एंड यहाँ से हमें 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड करना है। अभी हमें वेस्ट का मार्किंग करना है तो हमारा वेस्ट में डार्ट आएगा जो कि रहेगा हमारा 2.5 इंच का साइज के हिसाब से। तो उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस करना है तो हमारा डार्ट आएगा 2 इंच का। हमारी वेस्ट है 25 डिवाइड 4 करेंगे तो 6.25 प्लस 2 इंच जो कि हमारा डार्ट का रहेगा। तो हमारा मार्किंग आएगा 8.25 पे। तो अभी हम उसको मार्क करेंगे 8.25। 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का रहेगा। इन दोनों पॉइंट को मिला के ले लेना है इस तरह से। अभी हमें अपेक्स टू अपेक्स का मार्क करना है। तो अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 7 इंच तो उसका हम हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 3.5 इंच का। यहाँ पे मार्क करके ले लिया। यहाँ पर जितना मार्क किया है उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस करना है तो यहाँ पे आएगा हमारा 3 इंच का मार्क। तो इन दोनों पॉइंट को हमें मिला के ले लेना है इस तरह से। यहाँ पे हमारा डार्ट था 2 इंच का तो अभी हम उसको मार्क करेंगे 2 इंच। इसको भी यहाँ अपेक्स पॉइंट पे मिला के ले लेना है। अभी हम वेस्ट काउंट करेंगे कि हमारी वेस्ट 6.25 है। ये 3 इंच ये आ रही है हमारी 6.25 तो हमारी वेस्ट बराबर है। तो अभी हम डार्ट को शेप देंगे।
इस लाइन का हमें सेंटर मार्क करना है, तो इसको फोल्ड करेंगे। सेंटर और वेस्ट लाइन का भी सेंटर मार्क करना है। सेंटर और अपेक्स पॉइंट का भी सेंटर मार्क करके ले लेना है। इस तरह से हमें मार्क करके ले लेना है। जहाँ से हमारा वेस्ट का पॉइंट है वहाँ से हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है। सेंटर से हमें 0.25 जितना, और इसको शेप दे के ले लेना है। इसको इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मिलाएंगे। यहाँ से इसको शेप देंगे। इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखना है। एंड यहाँ से हमें इस तरह से इन पॉइंट को मिलाते हुए लेके जाना है। इस तरह से शेप बन के रेडी हो जाएगा हमारा। ये हमारा शेप बन के रेडी हो गया है। ध्यान रखना है कि कहीं पे भी हमें पॉइंट नहीं बनाना है। इसके बाद रहेगा हमारा सेंटर का डार्ट, जो कि रहेगा 1 इंच का। ये फिक्स है सेंटर का डार्ट 1 इंच। अभी हम आर्म होल का ड्राफ्टिंग करेंगे एंड उसके बाद हम साइड के डार्ट का देखेंगे। बैक नेक के हिसाब से हमारा आर्म होल ड्राफ्ट होगा, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पर जितना भी हमने फुल शोल्डर लिया था 7 इंच, उसमें से हमें 1 इंच कम करके यहाँ से सेंटर मार्क करना है और उसके बाद मार्क करना है। यहाँ से हम सेंटर मार्क करेंगे। जितना भी हमारा शोल्डर रहेगा उसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है, जो कि आएगा हमारा 6 इंच। इस तरह से 6 इंच, और इस लाइन पे हमें हाफ इंच जितना माइनस करना है। मतलब जहाँ हमारा शोल्डर रहेगा 7 इंच, तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से इन पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ से क्रॉस में जाना रहेगा हमें हाफ इंच जितना। फ्रंट में हमें हाफ इंच जाना है एंड बैक में 0.75 जितना। ये मार्क हमारे साइज के हिसाब से रहेंगे। इसको फ्रेंच कर्व रखेंगे, यहाँ से इसको मिला लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल रेडी हो गया है। हमारे रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ से हमें कुछ माइनस करना रहेगा, क्योंकि हमारा नेक पैक है तो हमें यहाँ से माइनस करना रहेगा। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, तो हमें यहाँ से माइनस हाफ इंच करना रहेगा। तो अभी हम इंच टेप को रखेंगे एंड हाफ इंच माइनस करके ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पे रखना है एंड हाफ इंच मार्क करके इसको सेंटर पे मिला लेना है। जहाँ पे भी मिलती है लाइन वहाँ पे हमें मिला के ले लेना है। इस तरह से अभी हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, तो उसमें 1 इंच प्लस रहेगा, तो यहाँ पे मार्क रहेगा हमारा 3.5 इंच पे। नेक का विड्थ चेक करेंगे हम। 3 इंच के ऊपर एक लाइन, यहाँ पर भी सेम मार्किंग करेंगे। 3 इंच के ऊपर एक लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे, राउंड नेक। इस तरह से फ्रेंच कर्व को सेट करना है और नेक का शेप दे लेना है। ये हो गया हमारा ऊपर का पूरा ड्राफ्टिंग रेडी। अभी हमें आर्म होल का डार्ट लेना है, तो वो हमारे साइज़ के हिसाब से 1.25 रहेगा। तो
इस तरह से इंच टेप को रखते हुए जाना है। 1.2 1.25 जहाँ पर भी आ रहा है इसको मार्क करना है। यहाँ से हमें 1.25 का हाफ मार्क करना है ऊपर की साइड, तो आएगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे मार्क करके ले लिया। अभी इस पॉइंट को अपेक्स पॉइंट के साथ मिलाना है इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ गैप देना रहेगा, तो किस तरह से देंगे, जितना भी हमारा डार्ट है, वेस्ट का डार्ट 2 इंच का है, तो हम यहाँ पे गैप लेंगे 2.2 इंच के ऊपर 0.25, मतलब 2.25 जितना, 2 इंच के ऊपर हाफ इंच या 0.25 जितना आप बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 इंच के ऊपर 0.25 जितना लूँगी, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से हमें हाफ इंच जितने पे मार्क करके ले लेना है नीचे से, और यहाँ पे इंची टेप को रखना है। 1.25 जहाँ पर भी आ रहा है इसको मार्क करके ले लेना है, और इस पॉइंट को यहाँ पे मिला लेना है। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा ही करना है। यहाँ पे इसको काउंट करेंगे कि कितना आ रहा है, 2.75। यहाँ से इसको चेक करेंगे, 2.75 जहाँ पर भी आ रहा है उसको मार्क करके रख लेना है। यहाँ पर जितना आ रहा है उसका हमें हाफ मार्क करना है, 2.25 का हाफ करना है। जितना भी हाफ करके आएगा वहाँ से हमें इस तरह से रख लेना है और सेंटर की साइड पे मार्क करना है, और यहाँ पे हमें डार्ट ड्रॉ करके ले लेना है 1 इंच का। इसके बाद हमारा सेंटर का रहेगा, तो सेंटर रहेगा हमारा इस तरह से। हमें इस लाइन का सेंटर मार्क करना है इस तरह से, और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे मार्क करके ले लेना है। तो ये हमारा साइड का डार्ट रहेगा। इसको अपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे। यहाँ पे जितना गैप छोड़ा है सेम गैप यहाँ पे छोड़ना है, 2.25। यहाँ से इसको मिला लेंगे। इन लाइन को थोड़ा सा बड़ा ही करना है क्योंकि ये स्टिचिंग में कम हो जाएगी। अभी हम इन दोनों लाइन को काउंट करेंगे कि वो कितना आ रहा है। नीचे की लाइन को करेंगे 5 इंच में 1 लाइन कम जितना आ रहा है। तो अभी हम इसको भी सेम मार्किंग करेंगे इस साइड पे। और इसको यहाँ पे मिला लेंगे ऊपर। यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे जाना है। इसको हम स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ आर्म होल का जहाँ पर डार्ट एंड किया था उसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हमें शेप दे के ले लेना है नए आर्म होल का। ये हो गया हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट। सेंटर की साइड से हमें हाफ इंच जितना ऊपर जाना है। इस तरह से, और यहाँ से भी हमें हाफ इंच जितना ही ऊपर जाना है। सॉरी, यहाँ हमें इस लाइन को काउंट करना है, उसके बाद ही हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच, तो इस लाइन को काउंट करेंगे हम। 6.5 इंच जहाँ पर भी आता है उसको हमें मार्क करके ले लेना है।
6.5 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमारा 1/2 इंच में 1 लाइन कम जितना गैप बच रहा है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा 1/2 इंच ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो जाएगा डार्ट में, तो लेंथ कम पड़ जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पे 1/2 इंच का ही माइनस करेंगे। इसके बाद अभी हमें इसको कट करके ले लेना है और फ्रंट बैक पार्ट पे रख के चेंजेस करके लेने हैं। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। पार्ट रेडी हो गया है इस तरह से। अगर आपको ये डार्ट कट करना रहेगा तो आप कट कर सकते हो। मैंने ऐसे ही रखा है, सेम फैब्रिक पे रख के कट कर देंगे। तो अभी हमें बैक पार्ट में जो भी चेंजेस करने थे वो चेंजेस करके लेते हैं। एक नेक पैक एंड एक नेक डीप है हमारा, तो हमें यहाँ से 0.25 जितना नीचे जाना है। यहाँ से हम 0.25 पे मार्क करेंगे और फ्रंट पार्ट को यहाँ पे रख लेंगे। इस तरह से साइड फिटिंग वाली लाइन को मैच करते हुए जाना है हमें नीचे। तो जहाँ पर भी ये मिलते हैं वहाँ पे हमें मार्क करके लेना है। जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको जाने देना है। तो रख लेंगे एंड इसको हम मार्क करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेट में रख लेंगे। यहाँ पे कोई भी हमें पॉइंट नहीं बनने देना है। इस लाइन को यहाँ पे मिला के ले लेना है इस तरह से।
यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 1.75 आ रहा है नेक विड्थ, तो इसमें सेम मार्किंग करेंगे 1.25 एंड नीचे भी हम 1.25 पे ही मार्क करके ले लेंगे। ये हमने बेल्ट का मार्क किया है, तो उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। तो अभी हम इसको स्ट्रेट में मिला लेंगे, क्योंकि वैसे भी ये हमारा माइनस हो जाएगा। इस तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन में ही जॉइंट हो गया, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा हमारा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ से हमें कट करके ले लेना है और यहाँ से हमें 4 इंच पे लूपी लगानी है। तो अभी हम इसको कट करके रख लेते हैं। और मेन फैब्रिक का ड्राफ्ट जो भी कटिंग रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह से हमें इसको कट करके रख लेना है। यहाँ से भी ये पूरा माइनस करके रख लेना है। यहाँ से इसको हम स्ट्रेट में ही कट करके रख लेंगे। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। बैक एंड फ्रंट दोनों भी रेडी है हमारे। इस तरह से रहेंगे। एंड स्लीव्स हमारा नॉर्मल रहेगा, पफ एंड उसके नीचे बेल्ट।